ऑलराइट, तो फाइनली शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है जो कि सिर्फ आधे घंटे का ही है। और जो हमने ट्रेलर में देखा था वही सब हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले एपिसोड में ही हमें दिखा दिया जाएगा कि जेनिफर वॉल्टर शी हल्क कैसे बनेगी। और उसके साथ ही साथ इस एपिसोड में कई सारे ईस्टर एग्स भी देखने को मिले टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो आगे वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो अपने हिसाब से देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिफर वॉल्टर से, जो कि अपने नेक्स्ट केस की प्रिपरेशन कर रही होती है और अपने ज्यूरी मेंबर से डिस्कस करती है कि जीएल केज ये केस कैसे जीतेगी। तो अगर आपको जीएल केज के बारे में नहीं पता तो मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि जीएल केज क्या है। वैसे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जीएल केज दरअसल में एक सुपर हीरो लॉ डिवीजन है जिसका फुल फॉर्म होता है गुडमैन, लिबर, गुड्सबर्ग एंड हॉलीवे। एंड यहीं पे हमें जेनिफर की फ्रेंड निकी को भी दिखाया जाता है जो कि कॉमिक्स में भी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। बाय द वे इसके बाद एक बहुत मस्त सीन आता है जहाँ पे हम सबसे पहली बार जेनिफर को फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए देखते हैं और वो अपनी फ्लैशबैक स्टोरी सुनाती है कि वो शी हल्क कैसे बनी। और हमें वही कार वाला सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रूस बैनर ने कोई डिवाइस बनाया है जिससे कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में रह सकता है। तो अगर आपको याद होगा तो एंड गेम में ब्रूस स्मार्ट हल्क बन गया था, लेकिन इस डिवाइस की हेल्प से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है। और आपको शांची का वो पोस्ट क्रेडिट सीन तो याद ही होगा जब ब्रूस अपने नॉर्मल फॉर्म में था, तो वो इसी डिवाइस की हेल्प से होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्टीव रॉजर्स की वर्जिनिटी के बारे में बात करते हैं। और इस पूरे एपिसोड में स्टीव रॉजर्स की वर्जिनिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है। बाय द वे वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी एक सकारियन शिप आती है जो कि हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था। और इस शिप के अंदर कौन हो सकता है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, तो वो वाली वीडियो चेकआउट जरूर करना। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि इस शिप के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हल्क का बेटा स्कार हो सकता है जो कि हल्क को वापस सकार ले जाने आया हो। और ये थियरी मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो वीडियो एक बार देख लेना। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि उस शिप के चलते कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में ब्रूस का ब्लड जेनिफर के ब्लड से मिक्स हो जाता है और यहीं पे जेनिफर बनती है शी हल्क। हाँ, ऐसे ही बनती है वो शी हल्क। लेकिन कॉमिक्स में थोड़ा अलग होता है। कॉमिक्स में क्या होता है कि ब्रूस उसे खुद अपना ब्लड डोनेट करता है जेनिफर की जान बचाने के लिए और तब वो बनती है शी हल्क। और एमसीयू में से थोड़ा चेंज किया गया जैसे कि मार्वल वाले हमेशा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर शी हल्क बनने के बाद भागते भागते एक आइडियल स्पोर्ट्स बार में जाती है और इसी बार में हमें एक क्यूआर कोड देखने को मिलता है। और अगर आप इस कोड को स्कैन करोगे तो आपको शी हल्क की 1980 वाली कॉमिक बुक इशू 1 देखने को मिलेगा। बाय द वे इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर को कुछ लड़के परेशान करते हैं और वो गुस्से में आकर फिर से शी हल्क बनती है, लेकिन वहीं पे स्मार्ट हल्क आकर उसे रोक लेता है और उसे अपने सीक्रेट लैब में लेके जाता है जो कि हमने ट्रेलर में देखा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लैब दरअसल में टोनी स्टार्क ने ब्रूस के लिए बनवाया था और स्नैप के बाद ब्रूस ने इसी लैब में खुद को स्मार्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म भी किया था। एंड यहाँ पे जब ब्रूस टोनी के बारे में बात करता है तो ये वाला सीन मुझे बहुत इमोशनल लगा। एंड इसके बाद ब्रूस जेनिफर के ब्लड के बारे में डिस्कस करता है कि उसका ब्लड भी ब्रूस के जैसा ही है, यानी कि वो गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और जिसके चलते वो भी शी हल्क बन जाएगी। लेकिन जेनिफर शी हल्क बनना नहीं चाहती है, लेकिन ब्रूस उसे बताता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें इसे अपनाना ही होगा। और वो अपनी एक बड़ी सी किताब निकालता है और उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिटेल को पॉइंट आउट किया कि जब जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं। बाय द वे यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जेनिफर शी हल्क बनने के बाद भी अपने कंट्रोल में ही रहती है, स्मार्ट हल्क की तरह ही, ना कि पहले वाले हल्क की तरह जो कि अपना कंट्रोल खो देता था। और यहीं पे जेनिफर ब्रूस से पूछती है कि दोबारा नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, तभी ब्रूस उसे बताता है कि इतना सिंपल नहीं है, तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और जो ट्रेनिंग हमने ट्रेलर में देखा था वही सब हमें यहाँ दिखाया जाता है। एंड ब्रूस जेनिफर को डीबीटी यानी कि डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी भी देता है। तो आपको डीबीटी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को सुसाइडल और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को प्रिवेंट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये सबसे परेशान होकर जेनिफर बोलती है कि वो खुद को कंट्रोल कर सकती है और उसे कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है और वो वहां से भागने लगती है। तभी उन दोनों में एक अमेजिंग और बचकानी सी फाइट देखने को मिलती है। एंड इसी फाइट के दौरान ब्रूस का बार भी डिस्ट्रॉय हो जाता है जिस बार में वो टोनी के साथ बियर पिया करता था। और यहीं पे हमें पता चलता है कि स्नैप के बाद टोनी यहीं आया करता था अपना अकेलापन दूर करने के लिए। एंड फाइनली जेनिफर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से वो कोर्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहां जेनिफर वो केस लड़ रही है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनिफर इस शी हल्क है, इसके बारे में सिर्फ उसकी फ्रेंड निकी और उसकी फैमिली जानती है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी ने कोर्ट में अटैक कर दिया है जो कि शी हल्क की विलन टाइटेनिया होती है और ये कॉमिक में भी उसकी विलन रह चुकी है। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि जेनिफर सबके सामने शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टाइटेनिया से लड़ती है, यानी कि अब सब लोग जान गए हैं कि जेनिफर ही शी हल्क है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके अगले एपिसोड में मोस्ट प्रोबेबली हमें यह दिखाया जाएगा कि टाइटेनिया वहां अटैक क्यों करती है और अब जेनिफर के बारे में सबको पता चलने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो मैं तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन इस एपिसोड के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है
जिसके अगले एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि जेनिफर और ब्रूस फिर से स्टीव रॉजर्स की वर्जिनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि स्टीव रॉजर्स वर्जिन नहीं है, यानी कि स्टीव रॉजर्स ने 1943 के एक मिशन के दौरान अपनी वर्जिनिटी लूज किया था। फीलिंग सैड फॉर पेगी कार्टर। एंड यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है और हमें हर एक एपिसोड में ऐसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेंगे जिसका नेक्स्ट एपिसोड से कोई कनेक्शन नहीं होगा, सेम जैसा हमने पीस मेकर में देखा था। और अब पीस मेकर से याद आया कल उस पर भी एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने डिस्कस किया कि मुझे ये शो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और आपको एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।